एएमयू में पीएचडी व अन्य डिपार्टमेंट में खाली सीटों को भरने की मांग को लेकर एएमयू छात्रों ने गेट बंद कर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने पीएचडी व अन्य डिपार्टमेंट की खाली सीटों को भरने की मांग की है। खाली सीटों को भरने की मांग को लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्र एकत्रित हो गए। एकत्रित छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बाबे सैयद गेट बंद कर जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्रों ने वाइस चांसलर के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। एएमयू छात्रों का आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन खाली सीटों को नहीं भर रहा है और अपनी लिस्ट भी नहीं निकल रहा है। फिलहाल प्रदर्शनकारी छात्रों ने जल्द ही अपनी मांगों को पूरा कराई जाने की मांग की है। एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देती बताया गया कि हमें जानकारी मिली थी कि छात्रों के द्वारा गेट बंद कर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसमें मीटिंग चल रही है। जो भी निर्णय आएगा वह छात्रों को बता दिया जाएगा। छात्रों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्या डिमांड है? देखिए, हम लोगों ने जो आज गेट बंद किया है, इसकी वजूहत और वजह सिर्फ इतनी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिसर्च जो पीएचडी का इम्तहान हुआ था आज से 4 से 5 महीने पहले हुआ था और इसका रिज़ल्ट आए हुए तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए। लेकिन हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं, जो सीटें खाली रह चुकी हैं, जिन सीटों पे एडमिशन नहीं हुए डिपार्टमेंट में, उन सीटों पे वो बच्चे यहाँ खड़े हुए जिनका वेटिंग में चांस है, जिनका फर्स्ट एंड सेकंड पे उन्हें मौका मिल सकता है कि अगर ये सेकंड लिस्ट निकालें तो हम लोगों की वजूहत सिर्फ ये है कि सेकंड लिस्ट की डिमांड है हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल। बट उसके साथ साथ हमारी ये डिमांड है कि जिस डिपार्टमेंट में फ़िज़िकल सीट 3 साल से नहीं आई तो फिज़िकल हैंडीकैप की सीट क्यों नहीं आई, सवाल हमारा पहला। दूसरा ये, जिस डिपार्टमेंट में फ़िज़िकल हैंडीकैप की सीट पिछले 3 सालों से कंटिन्यू खाली जा रही है तो उसको जनरल में क्यों कन्वर्ट नहीं किया जा रहा, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा ये कि हम पिछले 3.5 महीने से 4 महीने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया हैं, जो एग्जामिनेशन ऑफ इंचार्ज कंट्रोल साहब मोहिबुल्लाह ज़ुबैरी साहब, जिनसे हम मुलाकातें अक्सर करते थे और अक्सर मुलाकातें करने के बाद हमने लिखित में बाकायदा उनसे कुछ चीज़ें पूछी थी और कुछ जानने की कोशिश की थी और ये अपनी डिमांड रखी थी कि हमारी सेकंड लिस्ट कब आ रही है। और इसके तहत शेखुल जामिया साहिबा मैडम से भी मुलाकात हमारी प्रॉक्टर के थ्रू हुई। मैडम ने भी इस चीज़ पर प्रॉमिस किया था कि आपकी सेकंड लिस्ट ज़रूर आएगी अगर आपकी पिछले सालों में सेकंड लिस्ट आई है तो हमने उस चीज़ के प्रूफ भी मैडम को दिए हैं। बट को इंसिडेंट ऐसा हुआ कि लास्ट सैटरडे जब हम कंट्रोल साहब के पास जाते हैं तो उन्होंने हमसे इस तरह से सेकंड लिस्ट के लिए मना कर दिया जैसे कि हम उनसे कोई हाथ फैला के भीख मांग रहे हो। कितनी सीटें होंगी तकरीबन? देखिए, सीट का अंदाज़ा मैं इस तरह से बता सकता हूं कि हर डिपार्टमेंट में 2-2 सीट तो कम से कम खाली हैं। हर डिपार्टमेंट में 2-2 सीट तो खाली हैं। और अगर मुझ जैसा जेआरएफ क्वालिफाई करा हुआ लड़का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आता है और ये मेरे काबिलियत पे शक कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतज़ामिया और हिंदुस्तान का, मैंने नेशनल टेस्ट जो क्वालिफाई किया है अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर, और अल्लाह का शुक्र के मतलब अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। और मैं आपको बता दूं कि मैं फिज़िकल हैंडीकैप हूं और मुझे उसके तहत भी इन लोगों ने एडमिशन नहीं दिया। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन इस बात पे वाजे करती हैं और साफ साफ इशारे करती हैं कि जो सीट खाली है उनको भरा जाए और जो लोग फिज़िकल हैंडीकैप हैं उनको आप ओवर एंड अवम में भी एडमिशन दें किसी भी सूरत हाल। मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया पे ना तो कोई जू रंग रही और ना ये कोशिश कर रहा है किसी तरह से बच्चों का भला करने के लिए। देखिए, आज लगाया हिम्मत जब तक है जब तक जान। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इतनी हिम्मत और इतना जज्बा दे कि मैं अपना एडमिशन लेके यहाँ छूटूँ, वरना अपनी लाश लेके यहाँ छूटूँ। देखो, ऐसा हम लोग 7-8 महीने से ऑलरेडी कंट्रोलर से बात कर रहे थे और वो खुद एग्री थे कि लिस्ट निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैडम से बात करेंगे। लेकिन फिर हमने 21 अगस्त में हमने मेमोरेंडम भी दिया था, तो उसके बाद भी ये आश्वासन मिला कि चलो ये तो बहुत जेन्युइन मुद्दा है, इस पर तो निकलने चाहिए, कि हमारे प्रूफ थे। और प्रूफ क्या, ये शर्म की बात है यूनिवर्सिटी के लिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी, जब तक सीट वैकेंट सीट भरती रहती है जब तक वहाँ एलिजिबल वाला बच्चा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे एलिजिबल वाले बच्चे हैं और ये कहते थे हम सीट नहीं निकालेंगे, हम जो बच्चे अगले साल आएंगे उनको देंगे। मतलब बच्चों को आज भूख लगी है, वो कह रहे हैं हम अगली जनरेशन को खाना खिलाएंगे। अब ये नहीं पता पैदा भी होगी नहीं होगी जनरेशन। इसमें कम से कम 80-90 छात्र ऐसे हैं जो 2022 के लिए एलिजिबल हैं। मतलब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया है, हम लोगों ने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं पहले उनको एडमिशन मिलता है, अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर नेक्स्ट वालों को मिलता है। तो हम लोग नेक्स्ट वाले ही हैं, तो हम लोगों को एडमिशन नहीं दे रहे 22 वाले पे, समझ रहे हैं आप। तो ये
और ये हमें 7-8 महीने से ऑलरेडी परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद मेमोरेंडम दिया हमने, मतलब पहले हम लोग बंदे होंगे जिन्होंने इंटेलेक्चुअल तरीके से बातें करी इनसे कि बिना धरने के सोल्यूशन निकले, लेकिन यहाँ आदत पड़ गई है धरना लगवाने की। तो ये धरना हम लोगों ने थोड़ी लगाया, हमसे लगवाया गया है, खुद इन्होंने जानबूझ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर हमसे धरना लगवाया है, ना कि हमने खुद लगाया है। जी, कब तक रहेगा? जब तक लिस्ट नहीं आएगी धरना नहीं हटेगा। और मैं खुल के बोल रहा हूँ, किसी की माई के लाल में दम हो धरना हटवा के दिखाए यहाँ से, खुलेआम बोल रहा हूँ मैं। कितनी बार आपको आश्वासन मिलता है? आश्वासन 8 महीने से करीब 50 से 60 बार कंट्रोल साहब से मुलाकात हुई है। एक चीज़ बताई गई है हमेशा कि मैडम से बात चल रही है, ये है वो है। मैडम तक कई बात तो पहुँचती भी नहीं है, और उसके बाद जब मैडम तक पहुँचो तो मैडम कहती जो कंट्रोल साहब कह रहे हैं वही सही है। असल में क्या है कि मिसकम्युनिकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन को। कौन सर बच्चे पीएचडी के देने के लिए ऐड गए हैं, पीएचडी को लेकर क्या कहें? भाई इस सिलसिले में अभी हमारी बात हुई है और जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है ख़ासतौर से जैसे वाइस चांसलर मैडम और कंट्रोलर साहब दोनों लोग थे, उनका ये कहना है कि पिछले हो सकता है कि वाइस चांसलर के ज़माने में भी लिस्ट निकली हो या सेकंड लिस्ट निकली हो, लेकिन हमने अपने टेन्योर में कोई ऐसी पीएचडी में नहीं निकाला, लिहाजा इस वक्त पर अब कोई सेकंड लिस्ट पीएचडी में नहीं निकलेगी। और उसके साथ साथ में आर्गूमेंट भी वो कह रही थी कि चूँकि और कोर्सेज में जो सीटें होती हैं अगर उस पर बी लिस्ट नहीं निकलती या सेकंड लिस्ट नहीं निकलती तो लैप्स होती हैं। पीएचडी में ऐसा कुछ नहीं है, पीएचडी में जितनी सीटें रह जाती हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में, यानी हमारे यहाँ जो नेक्स्ट पीएचडी का एडमिशन होगा तो यहाँ लैब्स नहीं होती, यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसलिए पीएचडी के कोर्स में कोई सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट निकालना अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए जो है पीएचडी में हम कोई सेकंड लिस्ट नहीं निकाल रहे। जब वाइस चांसलर ने डिसाइड कर लिया सेकंड लिस्ट नहीं निकलेगी तो लड़कों ने धरने लगाया हुआ तो उसको हटाया जाएगा, हमने रास्ता बंद किया गया। आगे जाहिर सी बात है बातचीत की जाएगी, लड़कों से बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ये सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ नहीं हो सकता है, तो उनको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम बातचीत ही करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बातचीत से चीज़ें हल हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं।